वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत की है। एक कार्यक्रम में जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह कानून को रद्द कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर बने यूएपीए कानून के भी कुछ हिस्से को रद्द करने की पहल होनी चाहिए। विश्वनाथ पसायत स्मृति समिति द्वारा आयोजित समारोह में बोलते हुए जस्टिस आरएफ नरीमन ने अपने भाषण में कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो उसके सामने लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास ना भेजे। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, अदालत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो अपनी शक्ति का उपयोग करें, अपनी शक्ति और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए धारा 124A और यूएपीए के कुछ हिस्से को खत्म करें ताकि देश के नागरिक ज्यादा खुलकर सांस ले सकें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा कि वैश्विक कानून सूचकांक में भारत की रैंक 142 है। इसकी वजह यह है कि यहाँ कठोर और औपनिवेशिक कानून अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फिलीपींस के 2 पत्रकारों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वहां भारत का रैंक 142 था। क्यों? ये भारत के औपनिवेशिक कानूनों के कारण है। विश्वनाथ पसायत मेमोरियल पैनल चर्चा में जस्टिस आरएफ नरीमन ने ब्रिटेन और भारत में देशद्रोह कानून के इतिहास के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह के प्रावधानों को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुए थे, उसके बाद ये औपनिवेशिक कानून गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम बनाया गया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि इमिनेंट लॉलेस एक्शन वर्तमान में इस्तेमाल किए जाने वाला एक मानक है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा ब्रैंडेनबर्ग बनाम ओहियो 1969 में स्थापित किया गया था। जस्टिस नरीमन ने कहा कि यूएपीए अंग्रेजों का कानून है क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं है और इसमें न्यूनतम 5 साल की कैद है। ये कानून अभी भी समीक्षा के दायरे में नहीं है। देशद्रोह कानून के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस नरीमन ने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में धारा 124A कैसे बची हुई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।